जानते हैं ना, मृत्यु से ज्यादा निश्चित और कुछ नहीं, और जीवन के पलों से ज्यादा अनिश्चित और कुछ नहीं है। यानी मौत सबसे बड़ा सच है और जिंदगी सबसे बड़ा झूठ। आप दुखी हैं क्योंकि आपका कोई प्रिय अब इस दुनिया में नहीं है। मैं समझ सकता हूं आपका दुख। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। हम कहीं भी जाकर उन्हें वापस नहीं ला सकते जो चले गए हैं हमें छोड़कर। उनकी छोटी छोटी यादें हमें दिन रात आती हैं, जागते हुए, सोते हुए। वो हमारे हर एक विचार में होते हैं। दुख जायज है, दुख गलत नहीं है, यह कमजोरी भी नहीं। यह बताता है कि आप उन्हें कितना चाहते थे या आपकी जिंदगी में उनके कितने मायने थे। कभी कभी कुछ पलों के लिए हम यह भूल भी जाते हैं कि वो हमारे बीच नहीं है, पर फिर हकीकत से सामना होता है और हम बेबस हो जाते हैं वक्त के आगे, होनी के आगे। कभी कभी हम खुद को दोषी मानने लगते हैं, जैसे अगर मैंने या हमने ऐसा किया होता या ये फैसला लिया होता तो उन्हें बचाया जा सकता था। यकीन मानिए, मृत्यु पर किसी का जोर नहीं। मृत्यु के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए ही होता है। मृत्यु काल निश्चित नहीं होता। खुद को दोष ना दें। आपको बात बात पर गुस्सा भी आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, पर इस पर किसी का जोर नहीं। आपको खुद से ही समझना हो। यह सब बातें जो आपके साथ हो रही हैं नेचुरल हैं। आपका बिहेवियर नेचुरल है। इन सब बातों के साथ आपको डील करना ही होगा। कुछ समय तक दुख इस घटना का हिस्सा रहेगा। डिप्रेशन की संभावना भी काफी है, पर खुद को संभाले। इस बात को माने कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। आपको अब आगे अपनी जिंदगी की तरफ देखना है। आपको लग सकता है कि मैं उन्हें भूलकर जिंदगी में आगे देख रहा हूं या बढ़ रहा हूं। यह तो उनके साथ एक धोखा है। ये धोखा नहीं है। आप हमेशा इसी तरह इसी हालात में नहीं रह सकते। आपके साथ बहुत से लोग, आकांक्षाएं और वक्त जुड़ा है। सोचिए, आपको इस तरह देखकर वो खुश होते? यह जीवन आपको उनकी यादों के लिए और उनकी अच्छी बातों के लिए जीना है। मुस्कुराना है उन्हें याद करके। वो नहीं है से ज्यादा अच्छा है कि आप ये सोचें कि इस सिचुएशन में वो क्या करते, या वो इस प्रॉब्लम को कैसे डील करते, या कैसे ये पल एंजॉय करते। उनकी मौत को सम्मान दीजिए, खुद को दयनीय ना बना के। दुख तो रहेगा ही, कई दिनों, कई हफ्तों, कई सालों, और सच कहूं तो जिंदगी भर। नेचुरल है, लेकिन सिर्फ दुख को ही अपनी जिंदगी पे हावी ना होने दें। शर्मिंदा भी ना हो कि अब आप अकेले या दुखी हैं। बेधड़क होकर अपने दोस्तों और उन लोगों की मदद लें जिन्हें आप चाहते हैं। सपोर्ट लें, उन्हें पास बुलाएं, वक्त गुजारें। इससे आपको मदद मिलेगी। खुद को स्ट्रांग बनाएं, समय पर पूरी नींद लें, खाना वक्त पे खाएं और डाइट पर पूरा ध्यान दें। हो सके तो व्यायाम भी करें। जिंदगी में अब आगे बढ़ना ही है। आपका रूटीन अगर आपको उनकी याद दिलाता है और भावुक करता है तो प्लीज उसमें थोड़ा बदलाव लाइए। अपने काम और दूसरी चीजों में मन लगाइए। उन सब चीजों को भी तो देखना है। उनकी यादों को भी संजो के रखना है आपको। वो आपके दिल में हमेशा रहेंगी। उनकी कुछ चीजों जिनके साथ उनके या आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, उन्हें संभाल के रखिए। उनकी तस्वीरों को भी संभालिए और जब मन हो उन्हें निहारिए। मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। उन्हें बताइए आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। गलतियां भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मानेंगे और जिंदगी में इसी तरह उनकी यादों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। कमी तो हमेशा रहेगी। उम्मीद है आपको मेरे शब्दों से कुछ मदद मिलेगी। मैं चाहता हूं आप उनकी यादों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ें। मैं हूं आपका दोस्त दीपक मल्होत्रा।